देखिए, पिछले एक महीने में बहुत कुछ हुआ। बायसरन में हमला हुआ, 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई। उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के उन ठिकानों पर, उन आतंकी ठिकानों पर हमले हुए जहां से इस साजिश को रचा गया। दोनों देश पूर्ण जंग के मुहाने तक पहुंच गए, सीज फायर हुआ। जमीन लेकिन कुछ और ही कहानी बता रही है। पहलगाम हो या कश्मीर के अन्य पर्यटक स्थल खाली हैं, लेकिन पहलगाम हम पहुंचे तो यहाँ पे हमको एक अच्छा दृश्य दिखाई दिया। हम जिस जगह पे सेल्फी पॉइंट पे थे तो यहाँ पे पर्यटकों का एक समूह हमको दिखा जो राजस्थान से कश्मीर घूमने आए हैं 8 दिन के लिए, और ये यहाँ पे हमको फोटोग्राफ लेते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं ये जो अच्छी निशानी है हमको यहाँ पे। हमारे साथ रचना जी है। रचना जी, बोलेंगे कि कब आपने तय किया कि आप कश्मीर आएंगे और बदलाव का शायद आप प्रतीक भी बन सकते हैं? जी, ऐसा है, जैसे हमारा ये 2 मास पहले से ये प्लान बन गया था, लेकिन 23 अप्रैल को हमने सारे होटल्स बुकिंग कैंसिल करा दिए थे। लेकिन ट्रेन की कैंसिलेशन हमने नहीं कराई थी। फिर उसके बाद जब यहाँ पर हमने पूछा तो श्रीनगर पुलिस में हमने पूछा तो कहा अभी ऐसा कुछ नहीं है, डर वाला माहौल, दीदी आप आ सकते हैं। तो हम सभी 9 लोग यहाँ पर आए हैं। पहले भी मैं कश्मीर में आ चुकी हूँ, पहलगाम में भी आ चुकी हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि बहुत सारी एक बहुत बड़े तालाब में एक जो मछली होती है वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि यहाँ के सभी लोग ऐसे ही हैं और उनसे खौफ रखना चाहिए, डर रखना चाहिए, इस प्रकार के नहीं है। ये लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनमें से कोई एक आध ऐसे होते हैं, ऐसा किस्सा बन जाता है। बाकी डर की ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस हमले से कश्मीर की छवि तो दुलित हुई है, लेकिन क्या करने की जरूरत है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाए? उसके लिए क्या है कि मीडिया जो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के दहशत के वीडियोस बना करके और डालते हैं और इस तरीके की भाषा का वो उपयोग करते हैं जिससे लोगों के अंदर डर बैठ जाता है। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं समझती हूँ कि सभी प्रकार के लोग सभी जगह होते हैं। तो इसलिए ऐसे क्या लोगों को कश्मीर आना चाहिए? कश्मीर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उसके लिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल ये स्टेटमेंट है कि हम लोग तो निडर हैं, हम ऐसे कोई डरते नहीं हैं, और परमात्मा का साथ हमारे साथ है। और जब वो परमात्मा हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ भी, हम उनकी छत्र छाया में रह करके और हर जगह चलते हैं। और इवन इतने तक कि जब हमारा ये ग्रुप यहाँ आ रहा था तो मैंने यही कहा था कि ठीक 1 मंथ पहले यहाँ पर जो हमला हुआ था तो हम वहां पर इसलिए जा रहे हैं, न सिर्फ घूमने, लेकिन ऐसे पीसफुल वाइब्रेशंस फैलाने के लिए, ताकि ऐसे वाइब्रेशंस फैले। जो आत्माएं यहाँ से गई हैं, जिनकी मृत्यु हुई है अकाले, उन सबको अच्छे वाइब्रेशंस हम दे सकें, और यहाँ के लोग जो बेचारे जिनकी इनकम ही इसी से होती थी, उन लोगों को भी बहुत तकलीफ है, और वो तो हम सबका वेलकम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हमारा सीजन वापस। हमारे साथ यहाँ पे एक और सज्जन, आप अपना नाम बोले और आप क्या कर? मेरा नाम वीरराज है, मैं जम्मू से हूँ। तो मेरा गाड़ियों का काम है, टूरिस्ट को लाना है, टूरिस्ट को घुमाना है, बस यही अपना धंधा है, और इसी से हमारा घर का रोजगार चलता है। तो बायसरन हमले के बाद कितना असर पड़ा, क्या कुछ हुआ? बायसरन के हमले से पहले इतना ऐसा लग रहा था, इस साल 2012 में जो पहले इतना क्राउड आया था उसी टाइप का इतना अच्छा काम चल रहा था। इतनी ये बायसरन का जो काम हुआ है इसके लिए हम बहुत निंदा करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो जो करने वाले कर गए, बाकी लोग जो रोजगार करने वाले हैं, घर का खाना चलाने वाले हैं, सबका बेटों बच्चों के स्कूल की एजुकेशन सबके लिए हम कर रहे हैं। गाड़ियों की EMI देनी है, वो उसके लिए टेंशन है, वो भी करना है, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले की जो मंजूर था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे ये थोड़ा लोगों को डर बहुत है, डर बना रखा है खाम खा लोगों ने, कुछ भी नहीं ऐसा है, निर्डर होके आ जाइए, बिंदास वेलकम करता आपका कश्मीर। आप जम्मू से हैं, इस बार जब जंग छिड़ी थी तो जम्मू में भी काफी नुकसान हुआ, तो कितना उसका असर अभी पड़ा है एयरपोर्ट बंद होने के कारण, जंग के कारण? वो तो एयरपोर्ट तो बंद किया, ये सब किया, वो तो उससे थोड़ा सा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हमें,
तो अगर ये खुला रहता तो कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं थी, ट्रेनें चल रही थी लेकिन लोग आ नहीं रहे थे डर के मारे। सिर्फ ये है कि हमारी न्यूज़ पे यही आ रहा था, कल जंग लग रही है, आज लग रही है, आज ये अटैक करेंगे, वो करेंगे, बस उसी से डर के मारे सारा काम, हमारा धंधा हमारा चौपड़ हो चुका था। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम अमोलक गोयल है, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ और जो है रिटायर्ड कॉलेज का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं। और यहाँ पर हम लोग कल आए थे, पूरा हमारा ग्रुप था ब्रह्मा कुमारीज का। और सबसे पहले हम लोग पहलगांव में आए हैं और पहलगांव में हमको बहुत ही जो है ब्यूटीफुल नेचर के सीन सीनरीज, झरने आदि देखने को मिले हैं। और लेकिन टूरिस्ट का बहुत ही अभाव है, बहुत ही कम लोग आ गए यहाँ पर। तो पीछे जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, तो कितना आपके जहन पे उसका असर रहा, या आप जब यहाँ पे पहुंचे? हम यहाँ पर पहुँचते थे, हम बराबर देखते रहते थे, न्यूज़ में पूछते रहते थे यहाँ पर कोई भी शांति है या नहीं। तो हमको लगा कि इसके बाद किसी इंसिडेंट नहीं हुआ है। और हमारा जो है कि 2 मास पहले ही, मतलब 20 मार्च को ही हमने रिजर्वेशन करा लिया था और वो रिजर्वेशन हमने कैंसिल नहीं कराया था। इस हिसाब से हमने सोचा था कि अगर 15-16 तक भी अगर शांति होगी तो हम लोग आ जाएंगे। तो हमने देखा कि तो शांति बरकरार है, तो उस प्रकार से हमने जो है ये प्रोग्राम हमारा कायम रखा। जी, आपका नाम? आप बात नहीं करेंगे? आपका नाम? ब्रह्मा कुमारी तरुणा, राजस्थान से हैं हम बस यही कहेंगे कि इतनी अच्छी ये नेचर की जगह है, तो यहाँ इंडिया क्या विदेश से भी कई लोग आना चाहेंगे और इस नेचर को देखना चाहेंगे और आते भी हैं। और पर बस यही है कि जो हादसा हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, इससे बहुत लोगों को आघात भी पहुंचा है। और हम उन सभी परिवार वालों के लिए, उन आत्माओं के लिए भी शांति का वाइब्रेशन देते हैं, शांति का दान भी दे रहे हैं हम उन्हें। उनके प्रति हमारी पूरी सांत्वना है। लेकिन साथ साथ जो यहाँ के लोगों का जो बिजनेस थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है वो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ सिक्योरिटी अच्छी रहे, यहाँ के लोग भी अच्छा सपोर्ट करें सिक्योरिटी के अंदर, ताकि यहाँ लोग इतनी अच्छी नेचर का आनंद भी ले सकें, लोगों का बिजनेस भी हो और लोग भी आनंद लें, सिक्योरिटी भी बनी रहे और शांति बनी रहे। क्या कुछ करने की जरूरत है कि लोगों के दिलों में जो डर है वो दूर किया जा सके? डर तो धीरे धीरे ही निकलेगा और जैसे जैसे यहाँ पब्लिक आएगी और ऐसा कोई न्यूज नहीं सुनेंगे दोबारा, तभी ही पॉसिबल होगा। अदरवाइज हर 2-3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो डेफिनेटली यहाँ दिक्कतें ही हैं। कौन आना चाहेगा ऐसे माहौल में? सभी को अपनी जान प्यारी होती है, अपना जीवन प्यारा होता है, अपने रिश्ते प्यारे होते हैं। तो अगर सिक्योरिटी है, यहाँ की आवाम भी उसमें मदद करती है, सिक्योरिटी में, टूरिस्ट की सिक्योरिटी में आवाम भी यहाँ की मदद करे, तो डेफिनेटली यहाँ लोग आएंगे और नेचर का इतना अच्छा लुत्फ भी उठाएंगे, सभी को रोजगार भी मिलेगा। आप मानती हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है कि ये जो हिंसा है पूरी तरीके से खत्म हो जाए? जी हाँ, इस खत्म ही होनी चाहिए ना, क्योंकि हिंसा तो क्या है, कितने लोगों को फिजिकली कितना आघात पहुंचता है और मेंटली कितना आघात पहुंचता है, और क्यों हम किसी को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी लोग अमन और चैन से जिएं, सुख शांति से जिएं, ये हम सभी का ही एक मोटो होना चाहिए ना। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पर्यटक हैं वो आए तो हैं घूमने, यहाँ के नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी जो 22 अप्रैल को घटना घटी थी उसका असर है, और वो यही चाहते हैं कि सरकार, प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि जो लोगों के लिए, जो खासतौर पर पर्यटकों के लिए जो है माहौल जो है वो सुरक्षित हो, और ताकि वो भी सुरक्षा के साथ यहाँ पे आए और बैसरन जैसी घटना दोबारा न हो। इसीलिए एक परमानेंट सोल्यूशन इस समस्या का उठाया जाए। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, पहलगाम। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.